आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। जनपद आगरा के एदमातपुर क्षेत्र में एक कोलोनाइजर और भूमाफिया ने जबरन किसान की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया, साथ ही खेत में लगे हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। आखिरकार इन भूमाफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है? एदमातपुर हाईवे स्थित ग्रीन कॉलोनी के पास एक कोलोनाइजर ने एनजीटी सहित अन्य नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने दर्जनों हरे पेड़ों का कत्ल कर दिया, साथ ही किसान की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास भी किया। किसान ने आरोप लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है। एक तरफ योगी सरकार हर वर्ष लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करती है, तो वहीं दबंग प्रॉपर्टी डीलर ने 2 दर्जन से अधिक से ज्यादा हरे पेड़ों का कत्ल कर दिया और रातों रात किसान की जमीन पर बाउंड्री वॉल कर दी। जब किसान को सुबह जानकारी हुई तो सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमान ठाकुर से न्याय की गुहार लगाई। अंशुमान ठाकुर अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो प्रॉपर्टी डीलर वहां से भाग गया। अब ये बड़ा सवाल है कि ऐसे दबंग कोलोनाइजर के खिलाफ वन विभाग क्या कार्रवाई करेगा। तहलका लाइव टुडे संवाददाता जीतू करदम ने जब इसकी जानकारी एसडीएम एदमातपुर से ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष का प्रार्थना पत्र आ चुका है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जो हरे पेड़ों का कटान हुआ है उसके लिए लेखपाल को मौके पर भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका लाइव टुडे, आगरा। प्रदीप कुमार। प्रदीप, क्या मामला है पूरा? ये हरे पेड़ काटे गए हैं, क्या मामला? ये जो कॉलोनी वाले हैं संजय गुप्ता, इन्होंने जबरन हमारे खेत पे कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने ये पेड़ कटवाए हैं। कितने लगभग पेड़ काटते हैं? कम से कम 10-15 पेड़। क्या कोई परमिशन वगैरह थी पेड़ काटने की? हमें बताया ही नहीं है, हमें सूचना नहीं मिली है। बाद में हमें आए जब देखा है और वो लोग छोड़ करके भाग गए। फिर अच्छा, भाग गए यहाँ से? जी। तो आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे? जी। आपने बेची तो नहीं है? नहीं जी, क्या पूरा मामला है जो आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, ये किसान है अश्विनी कुमार जी। इनके पिताजी के नाम पर खेत है जी। महिपाल सिंह के नाम पर खेत दर्ज है। इनका कोई एक सहायक खातेदार तो उसने 3 बीघा विक्रय कर लिया, बेच दिया इस कॉलोनाइजर को। ये यहाँ पर एक कॉलोनी काट रहा है। ये एदमापुर तहसील और थाना क्षेत्र का गाँव है। ये नंगला रामबक्स और नवलपुर के पास ही स्थित है और NH2 अंजलि लॉ कॉलेज के पास यहाँ पर ग्रीन वैली स्ट्रीट कॉलोनी नाम से एक सोसाइटी बनाई जा रही है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि इस किसान की ज़मीन पर बिना परमिशन के, बिना किसी पूछे और रातों रात में ये मुड्डियाँ गड़वा दी, कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसके खेत पर जो हरे बड़े पेड़ थे वो कटवा दिए गए। परसों जब ये हमारे पास पहुंचे तो हम लोग यहाँ आए मौके पर। हमने तत्काल एसडीएम साहब को और तहसीलदार महोदय को इसके संबंध में अवगत कराया। उसके पश्चात कल भी हम लोग आए यहाँ पर। कल फिर हमने पुनः अवगत कराया कि देखो साहब, यहाँ पर लगातार यहाँ आक्रमण हो रहा है, कब्जा हो रहा है और यहाँ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। हम जब यहाँ आके देखे तो यहाँ तो एक मिनी ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ कम से कम 100 से 150 बीघा की ज़मीन है, इसमें ये अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या ये किसी के परमिशन से कॉलोनी काटी जा रही है? ये हमारा जो क्षेत्र है वो TTZ के अंतर्गत क्षेत्र आता है। यहाँ पर हरे बड़े पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं, कोई भी अवैध काम नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जा सकता है। और एक चीज़ आप देख लीजिए, जो यहाँ सरकारी चक्रोड थे उनको ख़त्म किया जा रहा है, निजी चक्रोड बनाया जा रहा है, निजी रास्ते बनाए जा रहे हैं। जो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ 100 से 150 बीघा का एरिया है, ये डेवलपमेंट जो किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं घूल भी होगी, क्योंकि घूल इसके लिए होती थी। आज तो समर चल रही है, उस समय सिंचाई के लिए ढेंकुली वगैरह और ये नाले यही साधन थे। अब ढेंकुली जो चलती थी वो भी बम्बे से नहर से चलती थी और अब इनमें कैसे आता था पानी? उन घूलों के माध्यम से आती थी। अब घूल यहाँ ख़त्म कर दी गई। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ हो किसकी परमिशन से रहा है, कौन इसमें ऐसा व्यक्ति है जो ये करा रहा है और ये कितने बड़े लोग हैं जो बिना परमिशन के, बिना NGT का पालन किए, जो नेशनल पॉल्यूशन है उसका पालन किए और बिना TTZ का पालन किए, वो सब सरेआम अब इन जो शासन के जो पर्यावरण संरक्षण आने के लिए और ये गूल खरंजा बचाने के लिए ये सब लोग हम लोग यहाँ आए थे और किसान को जो जमीन पर कब्जा हो रहा था उसको बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए। फलदार भी वृक्ष उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर एक पेड़ नहीं काटा गया, इनके खेत पर 10 से 15 काटे गए। आज आप देख लीजिए, यहाँ पर बेरिया का पेड़ काटा गया है, ये फलदार वृक्ष है। यहाँ पर नीम के पेड़ काटे गए हैं, ये भी फलदार वृक्ष है और छायादार वृक्ष है। ये और तमाम तरह के पेड़ यहाँ काटे गए हैं।
कल भी हम लोग आए थे। जब एक बार किसी चीज़ पर विरोध हो रहा है, किसान ये कह रहा है कि साहब हम आपको ज़मीन नहीं दे रहे, तो उसकी ज़मीन पर कैसे अतिक्रमण किया जा रहा है, बाउंड्री वॉल लगाई जा रही, कैसे उसके खेत पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो गई, तानाशाही हो गई, किसान का शोषण हो गया। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।